Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Okay. What's up? और वो keep on changing. Good afternoon, ma'am. Today we will start off the job training method. आपको हम पहले से ही प्री अनाउंस कर देते हैं कि होली के बाद I will take your marquee and the topic of your marquee will be recruitment and selection and training and development. ठीक है? आपका marquee announced है, आपका टॉपिक अनाउंस्ड है. सो मेक श्योर व्हेन आई से कि टुमारो इज योर मार्क्यू, नोबडी रन्स अवे फ्रॉम द क्लास. क्लास किसी को मिस नहीं करना है, या फिर अगर तुम लोग करोगे तो फिर हम सरप्राइज टेस्ट लेना शुरू करेंगे. समझ में आई बात? कब होगा मैम? डेट? डेट आई विल नॉट टेल यू. आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि होली के बाद हम आपका मार्क्यू लेंगे और उस मार्क्यू में टॉपिक होगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ये दोनों टॉपिक. आपका तो एचआर वर्कशॉप दोनों तरीके से आपको फेवर करेगा क्योंकि आपको एचआरएम मेन कोर्स में भी पढ़ना है. ओके चलो. So, a quick recap of what we did in the last class. अब तो शायद बैठ रहा हो. हाँ पता है. हाँ जान. A quick recap of what we did in the last class. Okay. On the job training methods में क्या क्या था? For those of you who have just joined, let me tell you there's going to be a marking conducted at the end of this month. Okay. After Holi, I can conduct it any time, and your topic will be training and development and recruitment and selection. Okay. Yesterday I saw your syllabus. Recruitment and selection is in your main HRM also. Training and development is also there in your main course. So you better learn these chapters with that intention. Okay. Quick recap. कौन करेगा? कल क्या क्या मेथड्स हुआ है ट्रेनिंग मेथड्स में? बताइए. जल्दी से बताओ. यस मैम. कैमरा ऑन करो. और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स क्या क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या है, उसका टाइप्स क्या क्या है? जल्दी से बताओ. मेथड्स क्या क्या है? मैम मार्क्यू ले रहे हैं क्या? आई एम नॉट टेकिंग मार्क्यू. हाँ बोलो. होली के बाद तुम लोगों का मार्क्यू होगा. होली के बाद किसी भी दिन हम लेंगे मार्क्यू, क्योंकि मार्क्यू अनाउंस कर देने से तुम लोग गायब हो जाते हो एंड दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस. सो अभी हम अनाउंस कर दिए कि होली के बाद तुम लोगों का मार्क्यू लेंगे. टॉपिक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन रहेगा और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. बहुत इलैबोरेट. हाँ बोलो. सारे टीचर में मेकअप करके होली का मजा ही खत्म हो जाएगा मैम. ठीक है. अभी आप भावना मैम, पवन सर, सारे कर करके नोटिफिकेशन आते जा रहा है मैम. ठीक है. हैप्पी होली. और मार्क्यू होली के बाद होगा. मैम ऐसे हैप्पी होली देने से कोई फायदा नहीं है मैम. ठीक है. तो चलो, और हम किसी भी टाइम पे अनाउंस करेंगे मार्क्यू. और टॉपिक हम अभी बता दिए रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके. अब जल्दी से बताओ कल की क्लास. मैम फिर से बोलिए ना.
क्या बोले, तीसरी बार जो बता आप रहे हैं, टॉपिक बोले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये दोनों टॉपिक मार्क्यू का टॉपिक रहेगा आफ्टर होली। आप जल्दी से बताओ कि कल के क्लास में क्या हुआ था और ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या है। स्विच ऑन योर कैमरास। Ma'am, may I? Wait, but switch on your cameras, everyone. जल्दी जल्दी। भास्कर विल से। Okay. भास्कर बताओ जल्दी से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है और उसका टाइप्स क्या क्या है। मैम याद नहीं है मैम। श्रेया, आर्यन, श्रेया, तुम क्लास में थे भास्कर, राइट? यस मैम, क्लास में थे। से बोलता है तो फिर भी थोड़ा सा समझ में आता है। What do you, where is your attention in कोचिंग class? मैम, कम्युनिटी था, जॉब रोटेशन था, और याद नहीं आ रहा अभी मैम। अनुराग, Yes, ma'am. tell me, what is on the job training method? हाँ, 9:20 के आसपास। मैंने आपको बोला था। प्रत्युष, यस मैम। what is on the job training method? टाइप बताएं मैम। पहले बताओ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है। मैम टाइप याद है। बोलो। कोचिंग, अंडर स्टडी, पोजीशन एंड रोटेशन, कमिटी असाइनमेंट और मल्टीपल मैनेजमेंट। गुड, वेरी गुड। अदर्स, विशाल। यस मैम। कैमरा ऑन करो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? मैम मैं नेक्स्ट क्लास किया नहीं था, इससे पहले वाला क्लास। नेक्स्ट क्लास के लास्ट क्लास। हाँ मैम, उस क्लास में नहीं था, वो छूट ये गया तो था मेरा दूसरी क्लास, बार सो गए रिवाइज थे। हुआ। इसी टाइप का आप लोग मैम मेरी आंसर तबीयत देते सही हैं। नहीं थी ना, तो इसलिए मैं क्लास पे अटेंड नहीं कर पाया था। Aditi, now tell me, is this how the class is supposed to go forward? You people tell me. ये कितना डिमोटिवेटिंग है मेरे लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन के कारण ऐसा होता है कि आई डेलिबरेटली चूज कि जब क्लास स्टार्ट हो रहा है, वेट सत्यम, डेलिबरेटली ये होता है कि हम ये समझते हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन से थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम ये जानबूझ करके जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ताकि आप एक रिदम कंटिन्यू मेंटेन कर सकें। इट्स नॉट अबाउट 1 or 2 people in the class answering, कि कोई 2 लोग आंसर करते हैं और वही करते रह जाएंगे। व्हाट इज योर इंटरेक्शन इन क्लास? तब इसका मतलब है कि आप लोग क्लास में एक्टिव नहीं है, इंटरैक्ट नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, या फिजिकली प्रेजेंट हियर एंड मेंटली नॉट, या आप लिखते भी हैं तो एक दोनों केस होता है, या फिर ऐसा होता है कि आप एक बार भी कॉपी भी पलट के नहीं देखते। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टीचर्स आर ओनली फैसिलिटेटर्स, ठीक है? टीचर्स आर ओनली फैसिलिटेटर्स। जब यहाँ से निकलोगे, किस कॉलेज से पढ़े, कितना मार्क्स आया, मैटर ही नहीं करेगा। ऑल दैट मैटर्स इज कि तुम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर। तुम इंटरव्यू में बैठोगे
तो तुम्हारा किसी को 75% और किसी को 76%, किसी को 80% मैटर करता ही नहीं है। क्लास 2 और क्लास 3 का एग्जाम नहीं है कि 90% ला के खुश हो गए। ऑल दैट मैं कोई 60% वाला लड़का भी होगा जो मिनिमम एलिजिबिलिटी किसी एग्जाम में पढ़ने के लिए पास हो जाए, और वो एग्जाम की टेक्निकलिटी समझ के अगर पास कर जाता है, अच्छा करता है एग्जाम में, तो फिर बेटर वही होगा। ज्यादा नंबर आ जाने से बहुत अच्छा हो गया स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। आप सीखिए, नहीं सीखिएगा तो फिर किसी का कुछ नहीं लीजिएगा, मुश्किल हो जाएगी बाद में। मास्टर्स डिग्री मैं आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं कि बीबीए वाला गलती करता है तो उसको ये सोच करके माफ कर दिया जाता है कि अच्छा ग्रेजुएट है, कुछ नहीं आता है कुछ। एमबीए वाला करेगा तो बोलेगा एमबीए करके नहीं आता है, ये तो और खराब है। मास्टर्स डिग्री बहुत बड़ी डिग्री होती है, ये लगभग लास्ट हाईएस्ट लैप होता है एकेडमिक करियर का। उसके बाद तुम पीएचडी वगैरह तो सब करते हैं नहीं। सीखना नहीं सीखना तुम्हारी मर्जी, खाली बात बनाओगे और क्लास में इंटरैक्ट नहीं करोगे। क्लास में इंटरैक्ट करने की बात नहीं है, वो तो भूल जाएंगे। अभी आपको समझाएंगे हम, समझ आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा। अगर कॉपी नहीं पलट के देखोगे याद नहीं रहेगा। ये तो ह्यूमन माइंड है, किसी के लिए भी यही बात लागू होती है। चलो एनीवे, ट्रेनिंग इज imparting न्यू स्किल्स टू पीपल, ठीक है, which help them to do their job। ट्रेनिंग का मेथड, दो तरीके का ट्रेनिंग मेथड होता है। वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड द अदर वन इज on the job training method and the other one is off the job training method। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब है वर्क प्लेस पे जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको कहा जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, वर्क प्लेस पे, ये याद रखना। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब है जो वर्क प्लेस से बाहर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है, दैट इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में भी ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चूज करती है कि कौन सा मेथड उसके लिए सूटेबल है। जैसे कोचिंग, कोचिंग कौन कोच करता है आपको? आपका इमीडिएट सुपरवाइजर, ठीक है। द सेकंड, अंडर स्टडी। अंडर स्टडी समझ में आया था सबको, है ना? समझ में आया था? अभी हम बोलेंगे तो याद आ जाएगा, इसलिए क्योंकि क्लास में सुनते हो, है ना, लेकिन कॉपी भी एक बार पलटना जरूरी होता है। सेकंड इज अंडर स्टडी। अंडर स्टडी का मतलब यू टेक वन ट्रेन। आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अंडर स्टडी, अंडर स्टडी का मतलब कि यू select one trainee out of so many trainees and you train him or her to take your position in future, okay, that is known as understudy। इसको भी बहुत डिटेल में हम समझा चुके हैं, अभी फिर से हम नहीं समझाएंगे, तो दो बार समझा चुके हैं। वन कोचिंग, सेकेंड अंडरस्टडी, थर्ड इज कमिटी असाइनमेंट। एक कमिटी बनाई जाती है ट्रेनिंग के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ इज मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट का मतलब एक से ज्यादा मैनेजमेंट को कहा जाता है मल्टीपल मैनेजमेंट। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपने सुना होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बनता है, सो दैट कि उनको कोई जो भी केस स्टडी या कुछ भी दिया जाता है वो बैठ, ये बहुत हाई these are very highly developed procedures for developing trainees in the organization to take up good posts। ये हम लोग 5 मिनट में समझ लिए और समझा लिए, लेकिन होता ये बहुत वेल रिसर्च्ड तरीका है। जब आप किसी को केस स्टडी देते हैं ट्रेनीज को, और वो ट्रेनीज नौसिखिया नहीं होते हैं ना, बड़े पोस्ट के लिए आते हैं, तो वो ट्रेनीज का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। प्लस आप उनको ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स देते हैं, तो दे dive deep into that topic and they learn about the organization, they learn the methods of performing that job and many more aspects that will come along learning that topic या case study या फिर article, जो भी जिस भी तरीके से हो। There was one more, right? Coaching, understudy and committee assignment, multiple management, job और position rotation। जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन, ये दोनों ही चीजें एक ही है, which means that you are transferred from department to department in order for making you learn
everything about the organization. ये generally executives and above rank के लिए किया जाता है, so as to make sure that when you reach a particular position, which is a key position in the organization, you already are aware with how the work is carried on in different departments. Okay, what are the challenges of working in different departments? Plus, this method is also one of the methods that would increase the spirit of cooperation among various departments. Okay, so this was on the job training method. Now today we are going to start off the job training method. Off the job ka matlab workplace, the training which is not being given at the workplace, and you're imparting the training for a certain period of time outside the organization. That is known as off the job training methods. I think I have given you the examples. I'll be glad to know if you remember it. Otherwise, I'll repeat it. कुछ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम याद है किसी को? कोई आइडिया? या आपका अपना एक्सपीरियंस भी हो सकता है. Seminars, okay. Seminars are example of the job training method, but that is a method. Akriti, I'm asking you, do you know the names of certain institutes or training centers? मैम एक जो पीएम का पीएमसीएच है ना, वो भी वहाँ पे पढ़ाई भी होता है, ट्रेनिंग. ठीक है, वो एक सेंटर है. आईएएस ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में आइडिया है आप लोगों को? लबासना, मसूरी, उत्तराखंड में है. लाल बहादुर शास्त्री है ना. that is an off the job training center. वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है. जो लोग यूपीएससी से रिक्रूट होकर के जाते हैं वो वहीं जाते हैं. दैट इज ऑफ द जॉब. जब लगता है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग उनकी कंप्लीट हो चुकी है, देन जब उनको कैडर अलॉट होता है, देन वो कैडर में जाते हैं. जब वो कैडर अलॉट हो जाता है, देन दैट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ठीक है, जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ द जॉब और ऑन द जॉब किया जाता है, या अगर दोनों की रिक्वायरमेंट है तो दोनों कुछ किया जाता है. मैम एनसीसी भी हो सकता है. ऑफ द जॉब, हाँ, वो वर्क प्लेस पे नहीं है. उसमें भी कुछ चीजें हैं जो वर्क प्लेस पे होती हैं सोनाली, इसलिए यू नीड टू फिल्टर आउट दोस. जैसे कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. इट्स अ महारत्न ऑर्गेनाइजेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो रांची में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस, IICM. Understood? This is known as, this is also one of the training centers. क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि ये ऑफ द जॉब के लिए रेडी किया जाता है. इसके अलावा आप इधर एयरपोर्ट के एरिया से क्रॉस किए होंगे. Yes, ma'am. अच्छा, which is the organization which is responsible for maintaining the airports throughout the country? Airports Authority of India. ध्यान रखना, Airports Authority of India is a mini Ratna organization by Government of India, which is listed in Schedule 1. और इसमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जितने एयरपोर्ट्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए. ठीक है, जैसे दीज आर फैसिलिटेटर्स. फॉर एग्जाम्पल इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब क्या है? एयरलाइंस है. अब इन एयरलाइंस को ये अपने मन से तो एयरलाइंस नहीं चला लेंगे ना. दे नीड एयरपोर्ट, दे नीड डायरेक्शन. जब प्लेन आती हो तो उसका लैंडिंग, उसका टेक ऑफ. एयरपोर्ट पे हजारों मशीन है ऐसी जिसका कि अब छोटा सा एग्जांपल ले लो, जो डिस्प्ले बोर्ड है बाहर, जिसपे आप फ्लाइट के आने जाने का टाइम देखते हैं, है ना, वो यहाँ के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इंजीनियर्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं. सीसीटीवी, ठीक है, जितना सीसीटीवी है एयरपोर्ट में. एक्सरे मशीन जिसमें आपके लगेज का एक्सरे होता है, वो मशीन. बैगेज काउंटर पे जो मशीन होती है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स. और क्या, और जैसे जितना रेस्टोरेंट है, सीसीडी वगैरह जितना तुमको एयरपोर्ट पे मिल जाएगा, ये सब क्या है? ये सब काम करती है वहाँ, बिजनेस ऑपरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पैसा देती है. ठीक है,
और ये जो एयरलाइंस वगैरह हैं जिनकी फ्लाइट्स चलती हैं, इनको क्लियरेंस वगैरह कौन देता है? एआई का जो एटीसी है वो देता है। अंडरस्टूड? जब कॉम्पेंसेशन बढ़ाएंगे तुम लोगों तब हम इसका एक एग्जांपल भी देंगे, ऐसा टाइप का अलाउंस जो तुम लोग सुने नहीं होते। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ट्रेनिंग सेंटर है सीएटीसी इलाहाबाद। ठीक है, हम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं तुम लोगों को? ताकि तुम्हारे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बने कि ऑफ द जॉब के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है। समटाइम्स इवन द होटल्स, जो बहुत अच्छे होटल्स होते हैं, उसको भी चूज किया जाता है जब मान लो 3 दिन 4 दिन का ट्रेनिंग, ठीक है, और उसके लिए भी बाहर से ट्रेनर मंगाया गया है, तो बहुत बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं उसमें भी ट्रेनिंग वगैरह ऑपरेट किया जाता है। ठीक, देखो, व्हेन आई एम सेइंग दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये कोई थंब रूल नहीं है, ओके, बट it is mostly seen and known through research, through utility, through applicability that जो ऑपरेटिव लेवल के जॉब्स होते हैं उसके लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है वो बेहतर होती है, लेकिन जो मैनेजरियल लेवल के जॉब्स होते हैं, ठीक है, जिसमें स्किल बिकम्स मच स्किल टुगेदर विथ बिहेवियर, your behavior becomes much more important, is given through off the job training methods. समझ आ रही है बात? इसीलिए तुम लोगों को क्लास स्टार्ट होने से पहले हम ये बताए थे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं, जहां भी ये टॉपिक आएगा दोनों साथ में आएगा, लेकिन there are some fine differences between training and development. Training is imparting new skills to the workers, to the employees. Okay? अच्छा, हम जितनी बार वर्कर बोलेंगे ऐसा नहीं है कि आप लेबर क्लास समझ लीजिएगा। Here worker means man force. Here worker, labor, employee, manpower सबका मतलब सेम ही होगा। ठीक? और ऑपरेटिव लेवल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता लेथ मशीन चलाना। ऑपरेटिंग लेवल का मतलब ये भी होता है कि बहुत बड़े बड़े मशीन से, ऑपरेशन से जो टर्म्ड होते हैं जॉब्स, जैसे कि अब मान लो कि एयरपोर्ट पे फॉग बहुत हो जाता है, होता है ना, तो उसमें लैंडिंग वगैरह मुश्किल होती है, तो उसके लिए स्पेशल मशीन्स लगती है कि लैंडिंग डिवाइस होता है, वो से आईजीआई एयरपोर्ट वगैरह पे लगा हुआ है, पटना में भी लगने की बात थी। तो ऐसे कंडीशंस में अब वो मशीन अगर पटना में लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ का जो मैनेजरियल रैंक का आदमी होगा उसको ट्रेन करना होगा ना, उस मशीन को चलाने के लिए ट्रेन करना होगा, तो इसको कहते हैं ऑपरेटिव लेवल। इस ऑपरेटिव लेवल ऑपरेशन से ऑपरेटर्स मत समझ लेना, ठीक? ओके, ट्रेनिंग इज मोस्टली जॉब सेंट्रिक, यानी तुम्हारी जॉब का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए तुमको ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन when you dive deep into the concept of development, you will find that development is mostly career centric. Okay, development is mostly career centric. ये आपको पूरा करियर फ्रेम करने में हेल्प करता है। कहने का मतलब, कहने का ये देखो मतलब है कि जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो you are not just learning new skills, you are also handling, you're also learning behavior, how to behave yourself. अच्छा, तुम देखोगे कि बहुत ऊंचे पोस्ट पे जो लोग होंगे, you'll feel marked difference between a person who is from director level or a big post than people जो छोटे लेवल पे काम करते हैं। तुम ये देखोगे स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता। अब ऑब्वियसली तुम समझ सकते हो कि जो एचआर मैनेजर नीचे लेवल पे है वो तो सैलरी, जो मैनेजर नीचे लेवल पे है वो तो सैलरी बना रहा है, ठीक है, वो बाकी ऑपरेटिव काम कर रहा है। जैसे जैसे तुम ऊंचे पोस्ट पे जाते हो उसका गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करना होगा, ठीक है, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन के समय में उसको अपना इम्पोर्टेंस, he'll mark his presence। लेबर कोड का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, आए दिन ऑर्गेनाइजेशन में लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते रहता है।
खासकर जो लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जैसे माइनिंग की, ये सब में आए दिन कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो कोर्ट केस भी चलता रहता है। कहने का मतलब कि तुम ऑपरेटिव काम भी करो और तुम वो भी संभालो। अब कोर्ट में पेशी है तो मैनेजर जाएगा मैनेजमेंट का पक्ष रखने के लिए, ठीक है। अब पटना जैसा छोटा सा जगह है, यहाँ पे मान लो एनजीओ का कोई मीटिंग है, एक्टिविस्ट का कोई मीटिंग है, गवर्नमेंट की कोई मीटिंग है, तो उसमें मैनेजर रहेगा, है ना। So you are holding a post that is not just restricted to the operations within the organization. Now your work is diversified. Now your work is enriched with many more responsibilities. So going by that, अब तुम स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर सकते, क्रैश कर जाओ, मल्टीटास्किंग होती ही नहीं है तुमसे, बिहेवियर तुम सामने वाले का कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना। ऑटोक्रेटिक टाइप का तुम्हारा अप्रोच है बहुत। आज के टाइम पे ऑटोक्रेटिक अप्रोच वाले ऑर्गेनाइजेशंस को ना प्रेफर किया जाता है, ना लाइक किया जाता है, और ना वो चलती है। सो इन ऑर्डर टू डेवलप टॉलरेंस फॉर समवन एल्सेस बिहेवियर, तुमको अपने ऊपर काम करना होगा ना। परफॉर्मेंस अप्रेजल जब पढ़ाएंगे तुम लोग को, तब हम बताएंगे कि अब ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इसी पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि साल भर तुम कितना काम किया, उस हिसाब से तुम्हारा पैसा बढ़ा दिया, प्रमोट कर दिया। अब इस पे भी मैटर करता है कि तुम्हारे में फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तुम्हारा बिहेवियर अपने सीनियर्स के साथ कैसा है, सीनियर तो छोड़ो, अब जूनियर के साथ भी बिहेवियर की अकाउंटेबिलिटी होने लग गई। 360 डिग्री अप्रेजल आज जो करंट इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, रिलायंस यूज कर रही है इसको, इन्फोसिस यूज कर रही है, विप्रो यूज कर रही है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स यूज कर रही है, थॉमस कुक यूज करती थी, समझ में आया। तो जब बिहेवियर पे इतनी बात हो रही है, तो इसका मतलब बिहेवियर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी when you look forward to achieving and attaining higher roles and key roles in the organization. तुम abusive manager हो, तुमको पसंद नहीं किया जाएगा। तुम ग्रुप डिस्कशन करते हो और ओपन कम्युनिकेशन है ही नहीं, बस जो हम बोल दिए वही होना है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी अभी के टाइम पे। यू नीड टू हैव डिस्कशंस, यू नीड टू हैव ओपिनियन, यू नीड टू रिस्पेक्ट द ओपिनियन। अब ये सब कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन खुद करके देखो घर पे, कोई बात अगर थोड़ी सी कोई बात अगर तुम्हारे मन के खिलाफ हो जाए, then look at your behavior, तो वो तो फिर भी घर वाले हैं। समझ में आ रहा है बात? वहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वहां कोई फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व नहीं है, वहां कोई डिसिप्लिन इन्वॉल्व नहीं है। घर में मम्मी अगर कुछ बोलते हैं जो आपको पसंद नहीं है करना, या आपके मन के खिलाफ कोई काम हो जाता है, बिहेवियर खराब हो जाता है, तो आप सोचिए कि वो आप बाद में रियलाइज करें या ना करें, वो एक अलग बात है। तो मम्मी के साथ बिहेवियर रियलाइज नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में खराब बिहेवियर इज अ वेरी बैड पॉइंट। और दूसरों की डिस्कशन और दूसरों के ओपिनियन को सुनना सबके बस की बात नहीं होती है। यू नीड टू बी you need to be harsh on yourself to develop this quality. Okay? तो ऐसी चीजों पे भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में एक एक मेथड आप जब पढ़ते जाएंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये इंडस्ट्री का करंट डिमांड है। आप बहुत ऊंचे पोस्ट पे बिना अपने बिहेवियर पे काम किए हुए नहीं जा सकते। लर्निंग स्किल्स इज फाइन, बट बिहेवियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इतना हम तुम लोगों को इसलिए समझाए ताकि तुमको ये समझ में आए। आई एम अगेन टेलिंग यू, इट इज नॉट अ रूल, बट generally speaking, on the job training method generally operative levels के लिए किया जाता है, and off the job training methods generally managerial level के लिए किया जाता है। दूसरी बात कि जो मैनेजरियल डेवलपमेंट होता है, मैनेजर्स एंड अबव का जो डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड से होता है। अंडरस्टूड? वो ज्यादातर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड से होता है। अब ट्रेनिंग मेथड्स या वगैरह किसी चीज का नाम सुने हो तुम लोग? ऐसा कभी ever came across while surfing internet or something? Hello?
अच्छा कोई बात नहीं। XLRI जमशेदपुर का नाम सुने हो? जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग रिसर्च। यस मैम। इंडिया में HRD का कॉन्सेप्ट को फ्लरिश करने में XLRI ने बहुत हेल्प किया था। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट दैट रैन HRD डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, सो Xavier's Institute of Learning Research is also one of the institutes which run a lot of managerial development programs, MDP इसको कहते हैं। IIMs, जितनी IIMs हैं इंडिया में, you know they are known for their skills. Okay? You know it that they are known for their skills. एक नंबर स्किल प्रोवाइड करने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स जाने जाते हैं, तो आप उसका लेवल ऑफ क्वालिटी समझ सकते हैं। मतलब am I audible? आवाज आ रही है? वीडियो स्टिल हो गया था इसीलिए आवाज नहीं। आ रही है अभी? सबको आ रही है? कुछ लोगों का वीडियो स्टिल ही है। यस मैम आ रही है। देखो, आप ये सोच सकते हैं छोटा सा एग्जाम्पल से कि BCG मैट्रिक्स आप पढ़िएगा मार्केटिंग में। अब सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा, उसमें BCG मैट्रिक्स तुम पढ़ना। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का मैट्रिक्स है जो कि मार्केटिंग में हेल्प करता है कि प्रोडक्ट समझने में अपने ऑर्गेनाइजेशन का। मैम आज की नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज? सबको नहीं आ रही है कि किसी एक को नहीं आ रही? मैम बहुत ओके ओके वेट मैम बहुत कट कट की आवाज आ रही है। अच्छा वेट कट कट क्या कनेक्टेड विद हॉटस्पॉट। अभी सही है? बताओ। यस मैम। अभी ठीक है? यस यस तो where were we? BCG मैट्रिक्स। सो ये BCG मैट्रिक्स जो लोग बनाए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने बनाया, वो मैट्रिक्स आप पढ़ते हैं। और IIM अहमदाबाद के इस टेन्योर में जो जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, डायरेक्टली उनको उठा के BCG ग्रुप आई। वहां पर BCG कंसल्टेंसी ग्रुप है which is one of the largest consultancy groups of the world, और इन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया उनका, मतलब रिक्रूटमेंट किया वैसे लोगों का। You can understand the quality and skills that those students have, that organization imparts, institute imparts. So ये ऑर्गेनाइजेशंस भी, IIM अहमदाबाद या IIM कोलकाता, ये सब भी मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती हैं। They have specially designed courses for you to go. सब कोई नहीं कर सकता है उसको, ठीक है? Managers, they are sometimes some are paid courses also, and some are sponsored by the employers. Okay, वो भी प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट का डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और वो कोई भी मेथड जो आगे अब हम पढ़ाएंगे, they can use any of these methods which we are going to study now into developing of the managers. Okay, इतना लेक्चर समझ में आया कि किसके लिए किया गया? ऑफ द जॉब समझाने में क्यों किए हम? Okay, now write down the first method. नंबर ऑफ मेथड्स लिखो कि क्या क्या मेथड्स हैं, पहले
उसके बाद हम एक एक करके एक्सप्लेन करते जाएंगे और लास्ट में फिर इसके बारे में लिखवा देंगे. राइट डाउन स्पेशल कोर्सेज. स्पेशल कोर्सेज जो अभी हम बताए मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में आता है. नेक्स्ट स्पेशल प्रोजेक्ट्स. स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल प्रोजेक्ट. नेक्स्ट लिखो सत्या, म्यूट योरसेल्फ. स्पेशल प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग. कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग. नेक्स्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. क्या हुआ, इतना मुंह क्यों बना रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं समझ में आएगा तो गलत मत लिखना, पूछ लेना. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग बोल रही हूँ. चलिए स्पेशल कोर्सेज, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग. नेक्स्ट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग. नेक्स्ट रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग. रोल प्लेइंग. Programmed instructions. Programmed instructions. Next लिखो simulation methods. Simulation methods. ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. उसमें से पहला क्या है, स्पेशल कोर्सेज. स्पेशल कोर्सेज वही है जो हम अभी आपको समझाए कि देखो स्पेशल कोर्स होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में. अगेन ये हम आपको बार बार समझा रहे हैं ताकि आप यू जस्ट गेट दिस एच्ड इनटू योर माइंड कि जनरली मैनेजरियल लेवल से ऊपर को ट्रेन करने के लिए हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं जनरली. ओके नाउ स्पेशल कोर्सेज का मतलब है कि आपको डेवलप करने के लिए या तो ऑर्गेनाइजेशन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोग्राम लॉन्च करेगी, 3 दिन 4 दिन 1 वीक का प्रोग्राम लॉन्च करेगी, बाहर से ट्रेनर बुलाएगी, बाहर से इंस्ट्रक्टर बुलाएगी और आपको एक कोर्स की तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक प्रोग्राम में डालेगी. और the other thing is that you will be sent to some institute or to attend the courses. Those courses will be completely sponsored. जो ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से पैसा देती है. आपने ये सुना है कि नहीं सुना? ये सुना होगा कई बार स्पेशल कोर्सेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है. यस मैम. राइट. यस मैम. तो स्पेशल कोर्सेज दोनों तरीके से होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू नो एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाए एंड देन यू आर सपोज्ड टू बी सेंट टू दैट program and the trainers are called from outside, or what happens is that you are sent to some organization to learn and to improve your behavior and to develop yourself for the off the job training methods as a part of off the job training method, and then you are sponsored by the organization. Understood? समझ में आया? कोर्सेज सब लोग इस कोर्स को देखो, सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं सिर्फ वो स्पेशल कोर्सेज अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होता है ना, ये बहुत महंगा होता है. मतलब एक एक कोर्स की कीमत 4 लाख तक हो सकती है.
ठीक है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ऐसे तुमको स्पॉन्सर कर करके इतना महंगा महंगा कोर्स कराए। ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ओनली फॉर द की रोल्स आर सेंडिंग them to this. Understood? दूसरी बात देखो, हम बार बार बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर। कोई फुल प्रूफ तो ये नहीं है, ये कोई तुमको रिटर्न में तो नहीं देगा कि इस कोर्स को करने के बाद तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो ही जाएगा, है ना। अब उसके लिए भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना पैसा खर्च करे, ये फ्रूटफुल नहीं होता है। अंडरस्टूड? समझ में आया कि नहीं सबको? Okay, you need to answer all these things in the next class when I take the next class. क्लास में पैसिव बन के मत आइए, समझ में आया? वैसे पढ़ के कुछ नहीं होगा, एग्जाम में रट करके इधर उधर टिक विक करके चले जाओगे, काम नहीं देगा। आयमा में 80% ले आओ या किसी को 75% आए, hardly matters. What matters is when you're sitting in front of the interviewer and when they start grilling you with the concepts, you will never be able to answer if you have not understood the subject properly. अगर आपने शैलो तरीके से किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। और ये बहुत शर्मनाक हो जाएगा पीजी स्टूडेंट के लिए, है ना। एमबीए इज अ बिग कोर्स। ओके, चलो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, ma'am.